मजबूर करती हैं। इनके अलावा भी हो सकता है हजारों और मखलूकात हों जिन्हें देखा ही ना गया हो। चरिंद, परिंद, दरिंद, हशरात, जन्नात, परी, चुड़ैल, फरिश्ते, इब्लीस, इनमें से हर मखलूक का वजूद यकीनी है। लेकिन बोनों के बारे में हम शक्को शुबे में गिरफ्तार हैं कि आया इनका वजूद है भी कि नहीं। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार होने के बाद गुंदी हुई मिट्टी बची थी, इससे बोनों की तख्लीक हुई। आमतौर पर इंसानों में से जो लोग किसी आरजे या जिस्मानी कमजोरी की वजह से सही तौर पर नश्व नमा नहीं पाते, इन्हें बोना कहा जाता है। हालांकि ऐसे लोगों की नश्व नमा नहीं हो पाती जो इनके कद को छोटा रखने का सबब बन जाती है। कहा जाता है कि बोने इंसान जैसे होते हुए भी एक अलग मखलूक हैं। ये जमीन के अंदर किसी कोह या गार में कुओं, दरियाओं और नहरों के बेआब किनारों पर अपनी बस्तियां बसाते हैं। इनके यहाँ भी पूरा मुआशरती निजाम मौजूद होता है। दुनिया की बहुत सी जबानों और मुल्कों में इनके बारे में तसव्वुरात मिलते हैं। खुआर में ये तसव्वुर मौजूद है कि बोने की टोपी अपने पास रखने से वो सारी उम्र आपकी गुलामी करेगा। देखा जाए तो ये सारी बातें अफसानों से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखती। बोनों के ऊपर बेशुमार किस्से कहानियां, यहाँ तक कि बेशुमार फिल्में भी बन चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये नहीं जानते कि इस दुनिया में बोनों का वजूद है या ये महज अफसानवी बातें हैं। शिमाली अमेरिका में बसने वाले मकामी लोगों का ये कहना था कि यहाँ जंगलात में छोटे छोटे कद वाली मखलूकात आबाद हैं जो दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसे मगर इंसानों से छुपकर जंगलात में बसेरा किए हुए हैं। शिमाली अमेरिका के लोगों की ये कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर होती गईं। इसके अलावा यूरोप में मौजूद आइसलैंड, जिसकी आबादी 3,66,000 लोगों पर मुश्तमिल है, बोने यहाँ बसने वाले लोगों के कल्चर का अहम हिस्सा है। इस जजीरे के 54% लोगों का ये कहना है कि इस दुनिया में बोनों का वजूद है। इनमें से कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने बहुत बार बोनों को अपनी आंखों से भी देखा है। आइसलैंड में बसने वाले लोग बोनों को एल्फ के नाम से पुकारते हैं। यहाँ तक कि इस जजीरे में एल्फ के मुतालिक स्कूल भी मौजूद हैं। यहाँ लोगों को बोनों के बारे में आगाही दी जाती है। आयरलैंड के शिमाल मगरबी साहिल पर मौजूद गांव में एक ऐसी गार दरियाफ्त हुई है कि इसके बारे में दावा किया जाता है कि किसी जमाने में यहाँ पर बोनों की कॉलोनी हुआ करती थी। ये गार साइज में एक बिल्कुल छोटी दुकान की तरह नजर आता था। इस गार का रास्ता दरख्तों के पत्तों से ढका हुआ था। इस मकाम से सोने के सिक्के भी दरियाफ्त हुए जो साल 1650 और 1700 के दरमियानी पीरियड में बोने यहाँ पर छोड़कर कूच कर गए थे। आइसलैंड में बसने वाले लोगों का यह दावा है कि इस जजीरे में 13 अक़साम के बोने पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी आइसलैंड जाने का इत्तेफाक हो तो आप सड़कों पर इस तरह के पत्थर देखेंगे। वहां के मकामी लोगों का यह कहना है कि बोने इस पत्थर के नीचे इंसानों से छुपकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग तहजीब का मुजाहिरा करते हुए इधर उधर पत्थर नहीं फेंकते। उनका ख्याल यह है कि अगर हम पत्थरों के साथ खेलेंगे या इधर उधर पत्थर फेंकेंगे तो हो सकता है वो पत्थर किसी बोने को लग जाए। इस जजीरे में एक जगह ऐसी भी है जिसे बोनों का घर कहा जाता है। इस जगह का नाम द टाउन ऑफ एल्व्स है। ये टाउन छोटे छोटे घरों और छोटे से चर्च पर मुश्तमिल है। मकामी लोगों ने ये घर और चर्च बोनों के रहने और इबादत के लिए बनाया है। यहाँ ऐसी बहुत सी गलियां भी हैं जिनका नाम बोनों के नामों के साथ मंसूब है। वहाँ की अथॉरिटीज को अगर ये खतरा हो कि यहाँ पर बोने रिहाइश पजीर हैं तो वो वहाँ पर कभी खुदाई का काम नहीं करेंगे और ना ही वहाँ पर सड़कें या रिहाइश बनाएंगे। एक मर्तबा कंस्ट्रक्शन के दौरान काम करते करते मशीनरी अपने आप ही बंद हो गई। वहाँ पर मौजूद इंजीनियर्स का ये मानना था कि ये काम बोनों ने किया है क्योंकि हो सकता है वो इस जगह पर रिहाइश पजीर हों। इसी से मिलता जुलता वाकया इसी शहर में मौजूद एक मकामी वेलगेर का है। इस मकाम पर एक बहुत बड़ी सड़क का क़याम मुतवक्के था, मगर इस रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर मौजूद था। इस पत्थर को देखकर वहां के लोगों का ये कहना था कि ये बोनों का घर हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस पत्थर के नजदीक खड़े होकर बोनों से बाकायदा सड़क बनाने की इजाजत तलब की और इसी बिना पर इस सड़क को बोनों की सड़क कहा जाता है। इसी तरह का एक वाकया पाकिस्तान में भी पेश आया। सन 2009 में पाकिस्तान के मीडिया ने लाहौर शहर में एक 4 इंच इंसानी शक्ल सूरत का बोना दरियाफ्त किया। किसी इलाके में एक पुराने मकान की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान वहां के मजदूरों ने जमीन के नीचे से एक 4 इंच का इंसान निकलकर इधर उधर भागता हुआ देखा। इस मखलूक को देखने के लिए वहां पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। बदकिस्मती से जब तक वहां मीडिया के लोग पहुंचते, वहां पर मौजूद बच्चों ने उसे पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। वहां पर मौजूद कुछ मजदूरों का ये कहना था कि हमने उसे तपती हुई ईंटों पर रख दिया था और ये गर्मी बर्दाश्त न कर सका, इसी वजह से ये मारा गया।
जब वो मर गया तो उसे एक बोतल में बंद कर दिया गया और जेरे जमीन दफना दिया गया। वहां पर मौजूद बहुत से लोगों ने इस छोटे से बोने की बहुत सी वीडियोस बनाई। इस बोने को लेकर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नजरियात पेश करने लगे। कुछ लोगों का ये नजरिया था कि हो सकता है ये जेरे जमीन अपनी कम्युनिटी से बिछड़ कर या भटक कर जमीन के ऊपर आ गया हो और बदकिस्मती से इंसानों के हाथ लगकर अपनी जान गंवा बैठा हो। बोने कद के हिसाब से इंतहाई छोटे मगर बहुत ज़हीन मखलूक होती है। इनका तज़किरा कदीम तहजीब और तारीख में देखने को मिलता है। अल्लाह ताला की ये जमीन इतनी वसी है कि यहाँ पर हमारी सोच से भी ज्यादा मखलूकात आबाद हैं। इनमें से कुछ सच्चाई पर मबनी हैं और कुछ अफसानवी किस्से कहानियों तक ही महदूद हैं। बोने अक्सर औकात अपने आप को जाहिर करके इस दुनिया में अपने वजूद का पता देते हैं। इनकी बनावट बिल्कुल इंसानों जैसी ही दिखाई देती है। ये मखलूक ज़हीन तो होती है मगर इंतहाई बदसूरत भी होती है। कहा जाता है कि ये मखलूक ज़ेरे ज़मीन गारों में, पहाड़ों में और इसी तरह के मुख्तलिफ मकामात में कॉलोनी की शक्ल में रहती है। बोने अक्सर वीरानों में रहना पसंद करते हैं। इनका रहन सहन और तर्ज जिंदगी इंसानों से काफी मुशाबे है। इनका भी अपना एक निजाम होता है जिसमें घर, सड़कें, गलियां, मस्जिदें, चर्च, बाजार वगैरह मौजूद होते हैं। हो सकता है अल्लाह ताला ने बोनों को ज़ेरे ज़मीन गारों और वीरानों में इसलिए रखा हो ताकि ये इंसानों के शर से महफूज रह सकें। अगर ये आम इंसानों के साथ ही रहते तो ऐन मुमकिन था कि ये इंसानों के पांव के नीचे आकर रौंदे जाते या इंसान अपना दिल बहलाने के लिए इन्हें कैद में डाल लेते। इंडोनेशिया के जंगलात में भी बोनों को देखने का दावा किया गया है। कुछ लोग जंगलात में अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुजर रहे थे कि उनकी मोटरसाइकिल के आगे से छोटे कद की मखलूक बहुत तेजी से गुजरी। मोटरसाइकिल पर सवार लोगों ने इस मखलूक का बहुत पीछा किया मगर लग रहा था कि उसकी रफ्तार मोटरसाइकिल से भी तेज थी। इसके बाद इंडोनेशिया के जंगलों में बोनों के बारे में रिसर्च की गई तो पता चला कि उनका एक कबीला 5000 साल से इन जंगलात में आबाद है। जब इस कबीले को तलाश किया गया तो तलाश करने वाले नाकाम रहे मगर वहां पर आने जाने वाले सयाहों का ये दावा है कि उनका अक्सर बोनों से सामना हुआ है। चीन में वाक़े एक ऐसी जगह मौजूद है कि जहां हर तरफ बोने फिरते नजर आते हैं और यूं लगता है कि आप किसी तखय्युलाती जजीरे पर आ गए हैं। ये जगह चीन के जुनूब मगरबी सूबे शेसवान के गांव योंगसी में वाक़े है। इस गांव के तकरीबन 50% लोगों का कद इतना छोटा है कि ये नन्हे मुन्ने बच्चों से भी छोटे नजर आते हैं, जबकि बाकी 50% के कद भी आम इंसानों की निस्बत नुमाया तौर पर कम है। इस गांव के बोनों में सबसे लंबे शख्स का कद 3 फुट 10 इंच है, जबकि सबसे छोटा 2 फुट 1 इंच कद का मालिक है। साइंसदान कई दहाइयों से इस पुरअसरार मखलूक पर तहकीक कर रहे हैं मगर अभी तक मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं हो सकी कि इस गांव के लोगों का कद गैर मामूली हद तक कम क्यों है। योंगसी इस मुनफरिद खुसूसियत रखने वाली मखलूक की वजह से सारी दुनिया में बोनों के गांव के तौर पर जाना जाता है। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि कई दहाइयां कबल वो लोग भी आम इंसानों की तरह हुआ करते थे मगर फिर मौसम गर्मा में एक अजीबो गरीब बीमारी ने गांव को लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पैदा होने वाले बच्चे हमेशा छोटे कद के रहे और उनमें से बहुत से लोग मुख्तलिफ किस्म की माजूरियों में भी मुब्तला हो गए। साइंसदानों ने इस इलाके के पानी, मिट्टी और नबातात का भी तज्जिया किया है, जबकि यहाँ रहने वालों पर भी तहकीक की गई है, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि किस वजह से इन लोगों के कद गैर मामूली हद तक छोटे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि चीन पर जापानी हमले के दौरान जहरीली गैसें इस्तेमाल की गईं, जिसके नतीजे में यहाँ के लोगों में कोई ऐसी बीमारी पैदा हो गई जिसका इलाज मुमकिन नहीं। मगर जंगी तारीखदानों का कहना है कि जापान